हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ के बारे में। यानी कि हम किसे कहते हैं मेंटल हाइजीन और क्या है मेंटल हेल्थ, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के, और एक मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट, और क्या वार्निंग साइन होते हैं एक पुअर मेंटल हेल्थ के। तो हम इन चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन क्या चीज़ है। ओके, तो मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन यानी कि वो सारे मेजर्स मतलब वो सारे तरीके, ठीक है, वो सारे मेजर्स जिसकी वजह से मेंटल इलनेस को रिड्यूस किया जा सके। जो मेंटल इलनेस है उसकी इंसिडेंस का मतलब होता है केसेस, ठीक है। तो वो सारे मेजर्स जिनका यूज़ करके हम मेंटल इलनेस के इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रिवेंशन करके लोगों को बताएंगे कि क्या क्या प्रिवेंशन है मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं क्या क्या उनके प्रिवेंशन है, ठीक है। और जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है, ठीक। कैसे कैसे उसको हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें एक मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट में, ठीक है। तो अगर हमें उसके सिम्टम्स पता होंगे तो हम उसको ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे और अर्ली डायग्नोस करेंगे मेंटल डिसऑर्डर का, जिससे क्या हो, मेंटल हेल्थ प्रमोट हो। अब अगर हमें मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स का पता है, हमें पता है कि पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है, तो तभी तो हम उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अब अगर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ जो है, जो डिसऑर्डर की वजह से बहुत हद तक ख़राब हो गई है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं मेंटल हाइजीन। वो सारे मेजर्स जिनका यूज़ करके हम मेंटल इलनेस के इंसिडेंस को, केसेस को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रिवेंशन करके, अर्ली डायग्नोस करके, अर्ली ट्रीटमेंट करके हम क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और मेंटल इलनेस के केसेस को रिड्यूस करते हैं। डेट इज़ मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ एन एडजस्टमेंट of human being to the world and to each other with a maximum of effectiveness and happiness। मेंटल हेल्थ ये है, मेंटल हेल्थ एक टाइप का एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग करता है। क्या है? एक टाइप का एडजस्टमेंट है। लाइक अगर एग्जांपल दूँ, हम लोग हैं, हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हमें पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। हमें पता है कि हाँ, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं तो हमें उस इन्वायरमेंट में खुद को किस तरीके से ढालना है, ठीक है। कोई भी इन्वायरमेंट हो, चाहे इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो चाहे इन्वायरमेंट नेगेटिव हो, हमें किस तरीके से अपना बेस्ट इफ़ेक्टिव देना है, ठीक, किस तरीके से हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है, ठीक है। दैट इज़ मेंटल हेल्थ। ओके, यानी कि मेंटल हेल्थ क्या है? जब एक पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है इफ़ेक्टिव वे में, वो इन्वायरमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर वो उस इन्वायरमेंट में इफ़ेक्टिव वे में क्या है, एडजस्ट हो जाता है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या उसकी एबिलिटी है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। अब मैं एग्जाम्पल दूँ, लाइक कॉलेज होता है, ठीक है। तो कॉलेज में क्या होता है? वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस प्रेशर के साथ काम करते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो धीरे धीरे ढल जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में वो एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, वर्क प्रेशर देख करके वहाँ से लेफ़्ट आउट हो जाते हैं। तो दैट इज़ मेंटल हेल्थ, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें क्या करना है? एडजस्ट करना सीखना है। क्लियर? तो दिस इज़ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के मतलब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जब हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लीडिंग टू माल एडजस्टमेंट। प्रिवेंशन हम तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि हम किस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो हमें ट्रिगर कर रही है किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए,
ठीक है। सबसे पहला है प्रिवेंशन। अगर हमें किसी भी डिजीज़ का, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का कॉज पता होगा कि क्यों हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी ईजी हो जाता है। लाइक अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, बहुत सारी बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं। जैसे एग्जांपल है मेनिया। मेनिया में क्या होता है, बेसिकली सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी मेंटल हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन में क्या बोला इन्होंने, डेवलप इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रमोट हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ग्रुप इंटरेक्शन। प्रिजर्वेशन में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप जो हैं वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हुए। आपका जो इंटरेक्शन है, ग्रुप इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है ह्यूमन टू ह्यूमन, वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी इनर पोटेंशियल को डेवलप करना है, मतलब जो भी आपके अंदर हॉबीज़ हैं, जो भी आपकी पैशन है, उसको क्या करना है, डेवलप करना है, पोटेंशियल को डेवलप करना है, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, अपनी वीकनेस को कम करना है। दैट इज़ प्रिजर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर्स में सजेस्ट वेरियस थेरेपीज ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। क्यूरेटिव थेरेपीज़ में क्या होती है, मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए बहुत सारे थेरेपीज़ सजेस्ट की जाती हैं साइकेट्रिस्ट के थ्रू। थेरेपीज़ जैसे कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ में मतलब क्या है कि आपको जो अननेसेसरी का एंजाइटी होती है, ठीक है, अननेसेसरी की कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन होती है, उससे आपको बचना है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप क्या है अननेसेसरी एंजाइटी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कोई बात नहीं, इतनी सी बात होगी, उस चीज़ को बहुत सोच के बहुत बड़ा चीज़ कर देते हैं। तो वो चीज़ है कि आपको ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है। अगर तभी आप क्या करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकेगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट थे मेंटल हाइजीन के। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। अपने खुद के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ऐसे नहीं कि यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। देखो हर इंसान है तो इंसान में कमियां भी होती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ भी होती है, उसकी अपनी वीकनेस भी होती है। कोई पर्सन इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना रही हो। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है, ठीक है। तो आपको अपने लिए, क्योंकि देखो आप अपने बारे में अच्छा सोचो, बुरा सोचने के लिए तो पूरी दुनिया बड़ी है, क्लियर। तो आप लोग क्या है अपने बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। लाइक आपको पता इसमें लिखा कि व्यू सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आप इतने मेंटली फिट होने चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जान सको और अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करो और उस वीकनेस पे काम करो ताकि आप अपने पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सको। दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को देख कर कि हाँ मैं ही हूँ जो हूँ यहाँ का, नहीं, अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे में ये कमी है, राइट। देन नेक्स्ट है ऑटोनॉमी में क्या है, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के डिसीज़न खुद ले सको। कोई भी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में तो आपको किसी थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन की नीड ना पड़े डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सको, राइट। दैट इज़ ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मैस्ट्री क्या है, सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन द ग्रुप सोसाइटी इन्वायरमेंट। इन्होंने ये बोला इन्वायरमेंटल मैस्ट्री में कि इंडिविजुअल जो है, हर एक पर्सन जो है उसके कुछ अपने गोल्स होते हैं, ठीक है। तो वो अपने जो रोल है, जो गोल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर रहा नहीं कर रहा है। लाइक जैसे हम हैं, देखिए मैं किसी की सिस्टर भी हूँ, राइट, किसी की डॉटर भी हूँ, तो मेरे को अपने दोनों रोल प्ले करने हैं। किसी की मैं भांजी हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, सोसाइटी में किसी की मैं भांजी हूँ, किसी की
भतीजी हूँ, कुछ हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो सोसाइटी में रोल है, आप कहीं पे वर्किंग प्लेस में हैं, जिस पोजीशन में हैं, ठीक है, आपको उस रोल में अपना सेटिस्फैक्ट्री लेवल देना है, मतलब अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनको अचीव करनी है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं। आपका ग्रुप में, सोसाइटी में इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये कहता है इन्वायरमेंटल मैस्ट्री। देन लास्ट है एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, कोरिलेट्स विथ वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क और एसोसिएटेड विथ अचीव ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें इंसान को ये देखना है, एक मेंटली हेल्थी पर्सन ये होता है कि जो उसने अपनी लाइफ में गोल बनाए थे, वो गोल उसके हर डेवलपमेंट के लेवल पे अचीव हुए हैं, नहीं हुए हैं। लाइक जैसे अभी हम लोग हैं, तो हमारे क्या गोल होंगे अपनी लाइफ में कि यार हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो पैसा, मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक। तो सबके पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ सबके गोल होंगे, ओके। तो आपको क्या है, आपके लाइफ के जो भी गोल्स हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया होगा पहले घर लूँगा, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में पहले लाइफ में चीज़ें अचीव करूँगा, फिर घर लूँगा, ये सारी चीज़ें में जो भी हैं आपकी लाइफ के गोल्स, वो क्या होने चाहिए, आप उन चीज़ को कैसे फुलफ़िल कर रहे हो, उनको कोरिलेट करना कि हाँ जो मैंने गोल बनाए थे वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्लियर। तो ये हैं मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देन नेक्स्ट है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक मेंटली हेल्दी पर्सन के सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दे एक्सेप्ट हु दे आर, ठीक है। मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक। उन्हें पता होता है कि हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, उन्हें सब चीज़ अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होती है, ठीक है। उन्हें किसी दूसरे पर्सन की नीड नहीं पड़ती है कोई भी चीज़ को बताने के लिए। देन नेक्स्ट है दे कैन कंट्रोल हाउ टू रिएक्ट टू फीलिंग। उन्हें ये पता होता है कि हमें अपने फीलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कब किस सिचुएशन में क्या बात बोलनी है, कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन का। दे हैव सेटिस्फाई हारमोनियस रिलेशनशिप। उनका क्या होता है, उनके ग्रुप वालों के साथ हारमोनियस सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उनकी ग्रुप इंटरेक्शन अच्छी होती है, उन्हें पता होता है कि हमें किस तरीके से ग्रुप में इंटरेक्ट करना है, अपनी एक रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके चलना है, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर कंफर्टेबल विथ अदर पीपल। वो जो होते हैं वो ईजिली दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ठीक है। तो वो ईजिली दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट ये है दे डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। वो चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते। हाँ, वो कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, छोड़ो ना, बोलता रहता है, ऐसे वाले, ठीक है। तो मतलब वो कोई भी चीज़ क्या है अब पर्सनली लेके नहीं जाती कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, ऐसे नहीं। वो कोई भी चीज़ छोड़ो, बोल दिया तो बोल दिया, दैट्स इट। द नेक्स्ट है दे हैव हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन उनके अंदर काफ़ी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड मेक देयर ओन डिसीजन। वो क्या होते हैं, जो मेंटली हेल्थी पर्सन होते हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम को लेकर के, जो भी अपनी फैमिली को लेकर के वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उन्हें पता होता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेते हैं। वो किसी का वेट नहीं करते कि वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगा, नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लूँगा, दैट्स इट। नेक्स्ट है दे कैन एडजस्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। वो जो है इन्वायरमेंट में चेंजेस जो भी आ रहे हैं उनके हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। देखो इसका अच्छा एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है, आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स जैसा बिहेव करेंगे, और अगर आप कॉलेज में हो, कलीग्स हो, तो वो वहाँ पे कलीग्स जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। कोई कहीं पे किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए, दे कैन बी एडजस्ट इन एवरीथिंग।
देन नेक्स्ट है दे हैव हाई सेल्फ अवेयरनेस, उनको हाई सेल्फ अवेयरनेस होती है, मतलब उन्हें पता होता है अपने बारे में, अपने चारों ओर के बारे में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है दे हैव हाई सेल्फ डिसिप्लिन, वो क्या है, वो लोग डिसिप्लिन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठीक है, फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे हंसी मजाक ओके, बट अपने वर्क प्लेस पे वो कभी भी हंसी मजाक नहीं करते, वो पर्सन डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटली हेल्दी पर्सन की। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थफुल एंड इम्पोर्टेंट, उनके अंदर इतनी सेंस होती है कि उनकी कहाँ क्या वैल्यू है, ठीक है, उन्हें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, राइट। देन नेक्स्ट है कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लोग जो होते हैं वो रियलिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें मतलब नहीं फैंटेसी लाइफ से, वो जो होती है ना ख्वाबों की दुनिया, ये उन ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये रियलिटी के साथ डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मेंटली हेल्दी पर्सन के, क्या क्या होने चाहिए। ओके, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे एक मेंटली हेल्दी पर्सन के, तभी आप एक पुअर मेंटल हेल्थ के साइन बता पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं पुअर मेंटल हेल्थ के, देखो इनको पढ़ने का दो तरीका है, या तो आप इनको स्टेज वाइज पढ़ लो कि यंगर चिल्ड्रन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और अडल्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं। या फिर आप क्या करो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने जो पढ़े हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के, उनका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। तो जो भी आपको वे इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब यंगर चिल्ड्रन में क्या क्या साइन होते हैं एक पुअर मेंटल हेल्थ के, सबसे पहला है चेंज इन स्कूल परफॉर्मेंस, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वो अपने जो बुक लैंग्वेज है या फिर जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसमें वो अच्छा नहीं दे पाएगा, स्कूल लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पुअर ग्रेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, वो कितना ही एफर्ट्स डाल ले वो उसकी ग्रेड हमेशा पुअर आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही होगी जिसकी वजह से वो एफर्ट्स तो डाल रहा है लेकिन उतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसे किसी ने कुछ बोला नहीं और वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। चाहे गुस्सा हो, चाहे रोना हो, चाहे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो, किसी भी चीज़ में वो बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस डिसओबे एंड और एग्रेसिव बिहेवियर, इसमें क्या होता है जो पर्सन है वो लगातार डिसओबे करता है अपने बड़ों का या फिर टीचर्स का, जो भी टीचर्स ने या बड़ों ने बोला उसको करने के लिए वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो उससे क्या करेगा डिसओबे करेगा और अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। ये साइन है एक पुअर मेंटल हेल्थ के, किसमें, यंगर चिल्ड्रन में। देन उसके बाद है एक ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलसेंट में क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है एब्यूज़ ऑफ ड्रग और एल्कोहल, ठीक है। इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है एडोलसेंट में ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करता है जब वो मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा तो। देन नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू कोप विथ डेली लाइफ प्रॉब्लम एंड एक्टिविटीज़, वो अपनी डेली प्रॉब्लम के साथ या फिर डेली एक्टिविटीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, यार मैं बहुत थक गया हूँ इन चीज़ों से, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसे इस तरीके के कुछ चीज़ बोलता है। देन नेक्स्ट है चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, उसके खाने में और सोने में भी चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि वो मेंटली बहुत परेशान है, ठीक है। तो उसको रात में नींद नहीं आएगी प्रॉपर टाइम पे, जैसे हम कहते हैं ना कि 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, तो वो क्या है 2-2 बजे तक जगा रहेगा। ईटिंग हैबिट्स भी उसकी चेंज हो जाएंगी, उसे भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। एक्सेसिव कंप्लेंट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, अब जब भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, तो इससे क्या होंगे फिजिकल प्रॉब्लम अराइज होंगे। वो बोलेगा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत थका हुआ सा फील कर रहा हूँ, मेरी आइज़ बहुत हैवी हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से फील करेगा, तो वो फिजिकल कंप्लेन करेगा एक्सेसिव। देन नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट आउटब्रस्ट ऑफ एंगर, उसको क्या होगा मतलब बहुत जल्दी जल्दी से क्या होगा उसका जो एंगर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक, किसी पे भी एकदम से गुस्सा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई नहीं है कि वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, अपनी वो चीज़ें अंदर ही रख रहा है, ठीक है। तो डेट्स वाई वो क्या करेगा लोगों पे गुस्सा करना शुरू कर देगा, ठीक। तो ये साइन होते हैं पुअर मेंटल हेल्थ के ओल्डर चिल्ड्रन या फिर एडोलसेंट में। अब हम बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में क्या साइन आएंगे, सबसे पहला है कन्फ्यूज थिंकिंग, पर्सन जो होगा वो बहुत कन्फ्यूज रहेगा कि यार मैं ये चीज़ करूँ नहीं करूँ, कहीं मैंने चीज़ कर ली तो कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा, तो इस तरीके से वो क्या रहेगा कन्फ्यूज रहेगा। देन नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी, वो क्या होगा बहुत लंबे टाइम तक कुछ
चिड़चिड़ा रहेगा और क्या होगा, बहुत लंबे टाइम तक वो सैड रहेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम हाई एंड लो इन मूड। उसके क्या होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। कभी वो बहुत एनर्जेटिक फील करेगा बट कभी वो बहुत डल फील करेगा, ठीक। तो ये है उसकी एनर्जी में चेंजेस होंगे। देन नेक्स्ट है सोशल विड्रॉल। वो सोशल विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा, मतलब सोसाइटी से दूर हटना शुरू हो जाएगा। सोसाइटी मतलब है जो उसके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, उनसे दूर हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा मेरा मन नहीं करता यार किसी के साथ रहने का, मुझे अकेला पसंद है, इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्सेसिव फियर। उसको ना बहुत एक्सेसिव फियर होगा, बहुत डर होगा उसके अंदर, बट वो दिखाएगा नहीं, लेकिन उसे बहुत डर होगा, ठीक। नेक्स्ट है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में क्या होता है, देखो इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका इल्यूज़न, ठीक है। एक होता है आपका हेल्यूसिनेशन और एक होता है आपका डिल्यूजन, राइट। 3 चीज़ें हैं। तो इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन में क्या होता है कि जो रियल ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने होगी, लेकिन आप उसको गलत परसीव करोगे, ठीक है। उसको परसीव करने में आपको मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे रात के टाइम पे रस्सी को सांप समझना और सांप को रस्सी समझना, ठीक है। स्नेक को रोप समझना और रोप को स्नेक समझना, ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है। आपको परसीविंग में गलती हुई है। वो रियल ऑब्जेक्ट था, वो रस्सी थी, आपने ही उसको स्नेक समझा, उसमें उसकी क्या गलती यार, है ना। तो इल्यूजन में क्या होता है कि रियल ऑब्जेक्ट होती है, आप उसको गलत परसीव करते हो, ठीक। अब हेलुसिनेशन में क्या होता है, हेलुसिनेशन में वो रियल ऑब्जेक्ट वहाँ होगी ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई है, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेट्स इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, जिसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ टका हुआ है, वहाँ पे कपड़ा है, ऐसा कुछ टाइप। और डिल्यूज़न क्या होता है, डिल्यूज़न मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। मतलब आप ये मान लोगे कि हाँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे जितना कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। डेट इज़ डिल्यूज़न, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। लेकिन लड़कियों में होता है ना कि यार मैं तो दीपिका पादुकोण जैसी लगती हूँ, भले वो लगती नहीं है, बट उनका फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है, डिल्यूज़न है, ठीक है। तो इस भ्रम जो होता है कि यार मैं बहुत सुंदर हूँ, डेट इज़ डिल्यूज़न, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, हेलुसिनेशन, इल्यूज़न और डिल्यूज़न में। इल्यूज़न में क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट होगी, आप उसे गलत परसीव करोगे। हेलुसिनेशन में क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई है। और डिल्यूज़न में क्या होता है, आपको फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है कि यार मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। या फिर मुझे कोई मार रहा है, या फिर 2 लोग आपस में बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे बारे में बात करें, डेट इज़ डिल्यूज़न, ठीक है। देन नेक्स्ट है थॉट ऑफ सुसाइड्स। अब वो जो एडल्ट में क्या होते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से पर्सन में सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सन ये सोचता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा हैंडल, अब मैं सुसाइड करना ही मेरा सही है, दैट इज़ थॉट्स ऑफ सुसाइड, ओके। सो ये था आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।